हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आज अपन जो है ना वन शॉट के सेक्शन में एक्सरे को पढ़ने वाले हैं। एक्सरे मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है, राइट? उस पार्ट को अपन डिस्कशन करने हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है और क्या क्या चीजें है ना आपको आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो नीट और जो जेई जेई वाले बच्चे हैं दोनों देख सकते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस देखें, सिलेबस में जो भी टॉपिक लिखा गया, जो भी कंटेंट उसमें लिखा गया, दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है, राइट? तो नीट वाले भी देख सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेई मेन वाले देखें, राइट? क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे कि क्वेश्चन में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट? तो अपन ये स्टार्ट करते हैं। एक्सरे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए, एक्सरे क्या होता है। एक्सरे जो इसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है, इसकी 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी जो है ना वेवलेंथ की रेंज होती है। इसकी वेवलेंथ काफी कम होती है। वेवलेंथ काफी कम होने की वजह से इसकी जो है एनर्जी बहुत हाई होती है। हाई एनर्जी होने की वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना बहुत ज्यादा होता है। ये अ, बहुत सारे मटेरियल को जो है ना पेनिट्रेट करके ना आगे निकल जाता है, राइट? इसी ब्यूटी के कारण इसका जो है ना अपन जो मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली, राइट? तो ये है, वही एक्सरे है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सरे इनको इसको जो डिस्कवरी किया गया था, मतलब ऐसा समझो कि सडनली इसका डिस्कवरी हो गया था। रोंटजन नाम के साइंटिस्ट थे, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अचानक से एक रे ऐसा इसको दिखा, राइट? उस टाइम उसको कुछ कुछ आइडिया नहीं लगा, तो उसको क्या बोल दिया, एक्स रे नाम रख दिया ना। उसी टाइम से उसका एक्स मतलब क्या, अननोन, राइट? अननोन के जगह पे उसका एक्स बोल दिया, तो वही उसी टाइम से एक्स रे इसका नाम रह गया। ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ वेरी करती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। सही हो गया जी। अच्छा, इसकी एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी। ठीक है। दीज रेज आयोनाइज द गैस थ्रू हिज पास। ये रेज किसी भी गैस से पास करती है, उसको आयोनाइज कर देती है, राइट? मतलब उसमें चार्ज को डेवलप कर देता है। ठीक ठीक है। ठीक है। अब देखिए, एक्सरे को अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे, दूसरे को बोलते हैं अपना हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे मतलब क्या, जिसकी एनर्जी है ना लेस एनर्जी होती है। लेस एनर्जी कहने का मतलब है हाई वेवलेंथ, क्योंकि अपने को पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, राइट? तो सॉफ्ट एक्सरे मतलब हाई वेवलेंथ एंड लो एनर्जी एंड लेस पेनिट्रेशन पावर, है ना? लो एनर्जी है तो उसको पेनिट्रेट कम थिकनेस को कर पाएगा, राइट? सारे थिकनेस को कम नहीं पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका मतलब ये हो गया। चलिए, अब उसके बाद है हार्ड एक्सरे। हार्ड एक्सरे मतलब लो वेवलेंथ, हाई एनर्जी एंड हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, ये हो गया हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट। अपने पास अब कूलिंग ट्यूब है, राइट? कूलिंग ट्यूब अभी जो इतना मॉडर्न जो मेडिकल इक्विपमेंट काम करता है, कूलिंग ट्यूब के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है? तो कूलिंग ट्यूब क्या है, ये एक मतलब वैक्यूम ग्लास चैम्बर होता है, इसमें वैक्यूम रहते हैं। ठीक है। अब इसको जो है ना एनोड और कैथोड, यहाँ पे आपको ये एनोड लगा है। एनोड में ही क्या कर दिया, एक मटेरियल को फिक्स कर दिया, इसको टारगेट मटेरियल बोलते हैं, और इसको हाई वोल्टेज मतलब सेवरल किलो वोल्ट्स के वोल्टेज इसको क्या कर दिया, एनोड और कैथोड को जोड़ दिया, राइट? अच्छा, इसमें एक फिलामेंट को ऐड कर दिया, फिलामेंट को ऐड कर दिया। अब फिलामेंट को ऐड करने का पर्पस ये है, जैसे ही फिलामेंट में आप करंट को वेरी करवाओगे, ये हीटिंग की वजह से इसमें क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ जनरेट होगा, और ये इसको आपने किससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखा हुआ, पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखा हुआ, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आपने। तो ये एक्सलरेट होगा, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से इस पर स्ट्राइक करने वाला है ना, ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ई इंटू वी वाला एनर्जी से क्या करेगा, इसमें स्ट्राइक करेगा। तो ये हाई एनर्जी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर स्ट्राइक करता है, सडनली स्टॉप होने के कारण ये जो है एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस करता है, राइट? फोटॉन्स के फॉर्म में। वही फोटॉन्स के फॉर्म में आपको क्या मिलता है, एक्सरे देखने को मिलता है, राइट? ये यहाँ पे एक्सरे मिला। ठीक है। अच्छा, ये हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद ये देखो बहुत तेजी से आ रहा है, इसका मतलब इसको इसकी जो है हीटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो आपका जो एनोड वाला जो पूरा सेक्शन है, ये इसका हीटअप बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसको हीटिंग को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ कूलेंट वाटर काइंड ऑफ मटेरियल को क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं, और कंटिन्यूसली ये इसके हीट को एक्सट्रैक्ट करना कम करना होता है। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, ये फिलामेंट हीटेड, मतलब ऐसा मैं पहले बोला कि ये इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, जिसके बेसिस में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन
एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक ऑन टारगेट, टारगेट मतलब कि ये जो टारगेट जो ब्लैक कलर का मैं दिखाया ना, ये टारगेट है। हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल्स होते हैं उस पर स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है। बाय वेरिंग फिलामेंट करंट वी कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। अब देखिए जैसे जैसे आप फिलामेंट के करंट को वैल्यू को बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ज्यादा क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगा, उस हिसाब से एक्सरे की इंटेंसिटी डिफाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है बाय वेरिंग द फिलामेंट करंट वी कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। सही हो गया। चलो, बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द ट्यूब वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुआ इसके ये वी वोल्टेज को अगर आप वेरी करोगे तो उस हिसाब से, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी इसके बनेंगे, काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी बनेगी, जैसे जैसे वी के वैल्यू बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इस पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो उससे अपने को इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाय वेरिंग द वोल्ट फिलामेंट करंट, यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ द ट्यूब वी कैन इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ एक्सरे, ठीक है। इस तरह से अपन एक्सरे की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं ना। क्वालिटी मतलब पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। अब देखिए, एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड ऑफ टू टाइप, इस तरह से जो कूलिंग ट्यूब से जो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो कंटिन्यूअस एक्सरे है जिसको ब्रेम्स लंग एक्सरे बोलते हैं, जिसको ब्रेकिंग रेडिएशन उसका नाम होता है, ठीक है। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब देखते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है। कंटिन्यूअस एक्सरे देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आया, राइट, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इस पे टकराया, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स टकराया तो हो सकता है कि जो बाहर वाले इसके जो टारगेट के जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स है उससे टकराया, राइट, उससे टकराया, तो टकराने के बाद हो सकता है पूरा पूरा एनर्जी इसने लॉस नहीं किया होगा, तो कुछ एनर्जी अगर इसके पास बचा हुआ तो फर्दर जो आगे जो एटम्स है उससे टकराएंगे, राइट। तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है ये टारगेट वाले जो मटेरियल है उस पर कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते जा रहा है, राइट, जब तक उसकी एनर्जी पूरी पूरी खत्म ना हो जाए, तभी तो ये जो है स्ट्राइक करना इस पे बंद करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली अगर टारगेट मटेरियल पे उसको स्ट्राइक करते रहता है तो उस तरह के जो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं उसको अपना बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। यहाँ पे पढ़ के भी देख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक टारगेट एन इलेक्ट्रॉन लॉसेज अ पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, राइट, जैसे ही टकराते हैं इलेक्ट्रॉन इस पे तो कुछ अपना पार्ट को काइनेटिक एनर्जी के कुछ सेक्शन कुछ कुछ फ्रैक्शन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, and its kinetic energy and continue to move with the remaining energy until it hits the another atom of the target। टारगेट में तो बहुत सारे एटम्स है ना, कुछ एनर्जी पहले वाले एटम से लॉस कर दिया तो कुछ बचा हुआ एनर्जी दूसरे वाले एटम से उसको हिट करेंगे, है। पार्ट ऑफ होल ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू फोटॉन्स, तो जो एनर्जी लॉस्ट हुआ यहाँ पे, है ना, वही किस में खत्म ये हो गया, कन्वर्ट हो गया फोटॉन्स के फॉर्म, वही फोटॉन्स है बाहर एक्सरे के फॉर्म में निकलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेम्स या ब्रेकिंग रेडिएशन उसी का नाम है। एज इट लीड्स टू इलेक्ट्रॉन गेट्स डीएक्सेलरेटेड बाय द टारगेट, है ना, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, टारगेट के एटम पहले से टकराया, फिर जाके इसके पास एनर्जी है, फिर दूसरे से टकराया, तीसरे से टकराया, इस तरह से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है ये टारगेट के जो एटम से इसको डीएक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इस तरह के जो एक्सरे आते हैं उसको अपना बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, टारगेट एटम को स्ट्राइक कर रहा है। डीएक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिफ्लेक्टेड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियस कॉज प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, है ना, वही सेम ही चीज है। अच्छा, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए, ये जो एनर्जी लेकर आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ई इंटू वी वाला एनर्जी लेकर आ रहा है, ई इंटू वी वाला एनर्जी, तो हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद पूरा ई इंटू वी वाला एनर्जी इसको लॉस्ट कर दे, है ना, या फिर हो सकता है कि ई इंटू वी में से कुछ फ्रैक्शन इसको लॉस्ट कर दे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर स्ट्राइकिंग ऑन टारगेट क्या है, ई इंटू वी है, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स डेल्टा ई एच सी डिवाइड बाय लेमडा, एच सी डिवाइड बाय लेमडा, ये क्या है, डेल्टा ई क्या है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू फोटॉन्स, राइट। जैसे मैं बोला ना कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या होता है, कंटिन्यूअसली उस पर स्ट्राइक करता है तो कुछ पूरा पूरा एनर्जी अगर लॉस नहीं किया तो फिर जाकर अगर कुछ एनर्जी बचा हुआ है उसके पास तो दूसरे एटम को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, टारगेट में दूसरे जो एटम होंगे उसको स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ये दोनों के हेल्प से अपने पास एक इक्वेशन हो गया, डेल्टा ई लेस देन इक्वल देन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो हो सकता है अगर पूरा पूरा को कन्वर्ट कर दे, मतलब पहला ही एटम से टकराने के बाद अगर पूरा एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा और यहाँ पे डेल्टा मीन की वैल्यू एच डिवाइड बाय ईवी आ जाएगा, राइट। अगर ये पूरा एनर्जी लॉस नहीं करता, कुछ फ्रैक्शन लॉस करता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी ना हमेशा। तो यहाँ डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिखा, डेल्टा ई मतलब फ्रैक्शन, है ना, जो काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है उसमें कुछ पार्ट को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, इसलिए वो कुछ पार्ट तो उसकी वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी से छोटी ही होगी, तो इसलिए यहाँ डेल्टा ई लेस देन इक्वल देन के ई लिखा, ठीक है।
अच्छा, अब मिनिमम वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द टारगेट मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे में है, इस पे डिपेंड करता है, टारगेट मटेरियल कौन सा है उस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टंगस्टन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कुछ उस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, इस सिर्फ जाके वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे इंटेंसिटी, जैसे जैसे आप जो है ना वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ाते हो, इसको वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हो, तो ये जो ग्राफ देखते हो कि इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है ना, इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 30 केवी वाला है, ये मान चलो, और 50 केवी वाला हो गया, 80 केवी वाला, तो वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपको रे कंटिन्यूस रेडिएशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब है अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मतलब कि देखिए, अपने को पता है कि जो एटम है, एटम के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या होता है, एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स है, गलती से जो उसके जो है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स के, उससे टकरा जाते हैं, उससे टकराने के बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता हो, नॉक आउट कर देता है बाहर, राइट। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट मटेरियल, कॉजिंग अ वैकेंसी, दिस वैकेंसी फिल्ड बाय आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। मान चलो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पे टकरा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर दिया, तो यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, ये वाला इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये क्या करेगा, फिल करेगा, ये है ना, यहाँ से ये क्या करेगा, इस पे जंप मारेगा, राइट। अगर ये इसको अच्छा के बोल दिया, इसको एल बोल दिया, इसको एम बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब मान चलो कि ये यहाँ से यहाँ तक जो जंप हुआ, है ना, इसके बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उसको क्या बोल दिया, डेल्टा ई। तो ये लेमडा इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई डेल्टा ई हो गया, मतलब इतना वेवलेंथ वाला जो है ना आपको एक्सरे क्या मिलने वाला है, एक्सरे आपको प्रोड्यूस होने वाला है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, मान चले कि ये वैकेंसी, अगर ये के सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं, अगर ये वैकेंसी ये एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे इसको, तो इसी को बोला जाता है के अल्फा एक्सरे, ठीक है। अगर ये एम सेल वाला जो है इस वैकेंसी को फिल कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, के बीटा बोलेंगे। अगर एन वाला फिल इसको कर दे, इसको क्या बोलेंगे, के गामा बोलेंगे, ठीक है। के के जस्ट ऊपर वाला है, एम एल सेल से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, के अल्फा। एम से आ रहा है के बीटा, अगर ये एन से आ रहा है तो के गामा, इस तरह से इसको नेमिंग किया गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान चलो कि जो एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन है ना, एल सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन, उसको अगर नॉक ऑफ कर देते हैं, है ना, एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप नॉक ऑफ कर देते हैं, तो एल को भरने के लिए ऊपर वाला कोई आएगा, एल से यहाँ से नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो एम वाले आएंगे इसको भरने के लिए, ठीक है। तो इसको जस्ट ऊपर वाला आया, तो इसको क्या बोलेंगे, एल अल्फा बोलेंगे। जस्ट एम एन ऊपर वाले आएंगे इसके, तो क्या बोलेंगे, एल बीटा बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अपन अगर ऑब्जर्व करेंगे कि, तो आपको पता चलेगा जो के अल्फा एंड के बीटा को अगर कंपेयर करते हैं, तो के अल्फा की जो वेवलेंथ है के बीटा से ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी जो है तो होता है डेल्टा ई एम के, है ना। ये हो गया अपने पास एम, ये हो गया के, एम से के, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ये एम से के में जंप करता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसीलिए उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, के बीटा कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आप इंटेंसिटी और लेमडा वर्सेस ग्राफ बनाओगे, तो इस तरह का है, इसको अपियर होते हैं ग्राफ। जैसे जैसे इधर की ओर जाते हैं, देखो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है, राइट, है ना, एल अल्फा एल बीटा के अल्फा के बीटा, है ना। इधर की ओर जाते हैं तो के बीटा, है ना, इसकी जैसे जैसे इधर की ओर आते हैं वेवलेंथ कम होता है, उधर की ओर जाते हैं वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ये नेचर है, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। अब मोसले लॉ क्या बोलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये इक्वल टू होता है ए इंटू जेड माइनस बी। जेड माइनस बी क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे के सीरीज के लिए बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो यहाँ पर आप इसकी बी की वैल्यू 1 रख सकते हैं, अगर आप के सीरीज के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ए एंड बी कांस्टेंट है, ए की वैल्यू होती है रूट अंडर 3 RC/4, 3 RC/4। ये आगे देखेंगे कैसे आता है 3 RC/4, ठीक है। आर है एक रेडबर्ग कांस्टेंट, और बी की वैल्यू स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है के सीरीज के लिए 1, ठीक है। इसको आप अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर जेड के साथ, ये इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ से ग्राफ बनती है, ठीक है। अच्छा, अपने को पता है कि 1 डिवाइड बाई लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन टू स्क्वायर होता है, राइट। और न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई लेमडा, सी डिवाइड बाई लेमडा। ये दोनों को आप कंपेयर करते हैं, तो अपने पास ये वाला इक्वेशन बनता है, ये वाला इक्वेशन बनता है, ठीक है।
है ना। अब इसको स्क्वायर रूट दोनों तरफ करोगे तो ये वाला आपके पास है ना इक्वेशन, और ए की वैल्यू क्या बोल दिया, ए का वैल्यू ये बोल दिया है ना, ए की जगह पे ये वाला टर्म है। अच्छा, अब देखो अगर के अल्फा एक्सरे की अगर हम बात करें, के अल्फा मतलब के इक्वल टू 1, जस्ट ऊपर वाला इसको फिल करेंगे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको फिल करेंगे इस वैकेंसी को, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 RC/4, यहाँ से आ जाएगा, ये जो दिखे थे ना 3 RC/4, ये आ जाएगा 3 RC/4। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, ये वाला अगर ध्यान में रख लोगे तो सब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स रे नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एक्स रे का कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होता, राइट, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो ये था एक्स रे से रिलेटेड चीजें। ठीक है, अब इसके पास मॉडर्न फिजिक्स का एक और सेक्शन आता है अपने पास, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। उसमें देखते हैं क्या क्या चीज है, राइट, उसके बाद वन शॉट में उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।